कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड के बारे में। डीएलएड का सिलेबस आप लोगों को बता चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग फॉर्म भी भर चुके होंगे बिहार डीएलएड का। इसका आपको बता दें लास्ट डेट 22 तक है। पेमेंट के लिए आपको 24 जुलाई तक रहेगा। आगे बात करते हैं। आप लोगों को बोला गया था कि आपको कोर्स जैसे जितना भी इसका सब्जेक्ट है सब आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। साथ ही आपका जो पहला जो सब्जेक्ट है वो है सामान्य हिंदी। हिंदी से संबंधित आपको 20 सेट कंप्लीट करवाए जाएंगे। 20 हिंदी से भी और मतलब जितना भी सब्जेक्ट है, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश जितना भी है सभी का आपको 20 सेट कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक यहाँ पे वीडियो अपलोड होता ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके साथ और कोई जैसे आपके साथी लोग अगर भरे हुए हैं फॉर्म बिहार डीएलएड का, तो उनको आप शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम निकाल सके। आगे बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न, सब प्रश्न 3 नंबर का होगा तो पूरा हो जाएगा। आपको 90 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिंदी के बारे में। आगे बढ़ते आपको 30 प्रश्न इसमें समझा दिए जाएंगे। और आपको ऐसा नहीं मतलब कि टॉपिक वाइज नहीं कि संधि समास ये अभी नहीं आपको बता रहे, आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन बता रहे हैं कि 30 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जाएंगे ये। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए जिसमें पहला नंबर मेरा प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी जो अच्छा जो मतलब कि खाली स्थान में सही शब्द होगा उसका चयन कीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास, ज्वर के कारण मुझे चलने पर खाली स्थान हो रही है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर खाली स्थान हो रही है। इसमें अब क्या मतलब खाली स्थान में आएगा वो हमें देखना है। ऑप्शन है थकावट, हंसी, खुशी और दुखी। जिसका आंसर होगा ऑप्शन है थकावट। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगेगा कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब सही दे सकते हैं। वो मतलब लगना स्वाभाविक भी है क्योंकि आप लोग हिंदी ही पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आप अगर उसी चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मतलब जो भी मैं बना रहा हूँ वो अच्छे से बना पाऊंगा, तो आपका उम्मीद है कि आप जितना सही कर पाएंगे उससे कम ही आपका सही होगा। क्योंकि आप उसे आसानी से मतलब आसान समझ गए होंगे। तो इसलिए आप हिंदी को भी अच्छे से पढ़िए ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके वो आप उठा सके। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अब मेरे पास क्या वाक्य है वो समझ लेते, जिसका कोई नाथ ना हो। देखिए ये क्वेश्चन आपको ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। जिसका कोई नाथ ना हो, इसका ऐसे ही आंसर अनाथ होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी जो सही लिखा हुआ है उसका चयन कीजिए। आपको ये शुद्ध शब्द जो होता है उससे भी पूछा जाता है आपको प्रश्न। तो सही कौन सा लिखा, सभी हिंदुत्व ही लिखा हुआ है लेकिन इसमें से सही कौन सा है वो आपको शुद्ध देखना है। आंसर होगा ऑप्शन है हिंदुत्व। हिंदुत्व ये ऑप्शन ए में सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते चौथा नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब मेरे पास कौन सा वाक्य है वो पढ़ लेते हैं। दादाजी को बागवानी में खाली स्थान है। दादाजी को बागवानी में खाली स्थान है। ऑप्शन है शौक, प्रश्न, रुचि या नियम। आंसर होगा ऑप्शन ए रुचि। बहुत लोग इसका आंसर खुद से ही जवाब मतलब खुद से ही बना लिए होंगे क्योंकि काफ़ी इजी है। लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा सा भारी पूछा जाता है, वो आगे बात करेंगे। पांचवा नंबर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब जो मतलब कि ये रेखांकित किया गया जिसके नीचे में लाइन दिया हुआ है, इसको मतलब इसका उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा उसके लिए ऑप्शन चुनना है। जैसे मेरा वाक्य क्या है, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिकी। अब ये वाक्य शुद्ध और अशुद्ध का मामला है कि शुद्ध कौन सा, मतलब इसमें तो अशुद्ध दिया हुआ है लेकिन शुद्ध कौन सा होगा। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिकी, इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 10,000 में बिक गई, ये जितना अंडरलाइन किया हो वही 10,000 में बिक गई। 10,000 में बिक गए, 10,000 में बिक गई। आंसर होगा ऑप्शन बी 10,000 में बिक गई। अगर आप लोग को आंसर पहले आ जा रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हिंदी आपको कितना ईजी लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं छठा नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
सबसे उपयुक्त शब्द का। अब मेरे पास वाक्य क्या है वो पढ़ लेते हैं। बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है। आंसर होगा ऑप्शन डी, बुढ़ापे से दुखी है। आगे बढ़ते, ये काफी इजी क्वेश्चन सब है। आगे बढ़ते, 7वां नंबर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा वो जानते हैं। आगे जो मेरे पास वाक्य है इसको हम पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। देखिए ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए बोला गया कि ये अशुद्ध दिया हुआ है, लेकिन इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा वो बोला गया करने के लिए। तो आगे देखते हैं, सैनिक, ऑप्शन देख लेते हैं। सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों, तो ऐसे ही आंसर लग रहा है ऑप्शन बी होगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर। 8 का है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब मेरे पास जो वाक्य है इसमें मतलब कि वो देखना है कि कौन सा जिसमें गलत दिया हुआ है या त्रुटि किसमें है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। इसमें से कौन सा त्रुटि है, इसमें कहाँ पे गलती दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देख, सदा ही परिश्रम का फल मीठा ही होती है या हम जानते हैं, तो इसका आंसर होगा मीठा होती है। हम जानते हैं परिश्रम का फल मीठा होती है, ये गलत है, मीठा होता है ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 9वां नंबर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे शब्द का व्यतीत करता है। अब ध्यान से इसको सुनिएगा। क्या है, ये इसमें मुहावरे दिया हुआ है, लेकिन आपको जब अच्छे से पूरे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये मुहावरे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो, मेरा मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ व्यतीत कर, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रयास से कीमती वस्तु लगना, ये तो नहीं हो। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कुछ अजीब सा बिना प्रयास के कुछ लग जाना। अयोग्य होना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, बिना प्रयास के, तो वो अंधे के हाथ बटेर लगना। आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते, 10वां नंबर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें किसका, तो कुबेर का। कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, यक्षराज। आगे बढ़ते, आपको कुछ लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसे पर्यायवाची शब्द का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, और विलोम शब्द का। इसका आपको लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं और देख लीजिए। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, और उसका जितना भी लिस्ट होगा वो आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे सीक्वेंस वाइज से, तो आपको मतलब इसमें से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले से उसका आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मेरे पास वाक्य दिया हुआ है इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो मोक्ष चाहता है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में आ जाएगा। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहा जाता है, आंसर होगा ऑप्शन ए, मुमुक्षु कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द आ गया, इसका भी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यस, यस का विलोम शब्द कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, अपयश होगा। आगे बढ़ते, 13 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी मेरे पास ये वाक्य है, इसका वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ही नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है। आगे इसको पढ़ते पहले। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। कौन सा, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। आगे सॉरी जिसमें कोई त्रुटि है, माफ कीजिएगा, जिसमें कोई त्रुटि यानी सब जितना भी वाक्य है वो सब सही है, बस कहीं गलत है वो देखना है। अब वो देख लेते कहाँ पे गलत है। जिसका रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर दिया मोहन ने, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी पत्नी की गहने, ये गलत है। आगे बढ़ते, 14 नंबर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द है विपरीतार्थिक शब्द। योग्य, योग्य का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी, अयोग्य होगा। आगे बढ़ते, 15 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी जो भी अंडरलाइन किया हुआ है इसके लिए कौन सा सही होगा वो जानना। आगे
पहले मेरे पास वाक्य क्या है इसको जान लेते हैं। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। आपको ऐसे ही पता चल जा रहा होगा कि गलती कहाँ पे, क्योंकि हिंदी इजी होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। बच्चे के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या बच्चों के साथ खेल रही है, या बच्चों के साथ खेल रही है। अब इसका आंसर क्या होगा वो जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों के साथ खेल रही है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर, आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, नास्तिक। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर, आयात का विलोम शब्द क्या? आयात का विलोम शब्द होगा निर्यात, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते 18 नंबर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, विलोम नहीं पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया, ऑप्शन बी भूमि होगा। आगे अब देखिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ आगे के क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए आप लोग अगर एग्जाम दीजिएगा तो पहले ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से आगे क्वेश्चन संबंधित है। आगे, निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिया हुआ है तथा प्रत्येक वाक्य के नीचे 4-4 शब्द दिए गए। वाक्य के काले भाग को शुद्ध कर व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। यानी मेरे पास जो वाक्य दिया हुआ उसमें डार्क किया होगा, उसके लिए कौन सा वो अशुद्ध होगा, उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द सही होगा, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करते हैं 19 नंबर। अब यहाँ पढ़ते हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार दिया। अब उसमें कहा गया था कि जो काला किया हुआ यानी जो डार्क किया हुआ यहाँ जवाबी कार्रवाई। अब जवाबी के लिए कौन सा मतलब कि शुद्ध शब्द प्रयुक्त होगा वो जान लेते हैं। इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिघात होगा जवाबी के लिए। आगे बढ़ते 20 नंबर, परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। इसमें देखिए डार्क किया हुआ दृढ़ निश्चय करना, इसके लिए शुद्ध शब्द कौन सा होगा वो जानते हैं, ऑप्शन सी कमर कसना होगा। दृढ़ निश्चय करना के मतलब क्या होता है, कमर कसना। आगे 21 नंबर, सभी को संभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। अब यहाँ पे डार्क किया हुआ संभाव से देखना, इसका अर्थ क्या होगा या इसको शुद्ध रूप में मतलब कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। ऑप्शन बी, एक आंख से देखना यानी एक नज़र से देखना, ये संभाव से देखने का मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। डार्क किया हुआ जीने की इच्छा। अब जीने की इच्छा के लिए कौन सा जो मतलब कि शब्द है वो उचित होगा उसके बारे में जानते हैं, जिसका ऑप्शन मुमुरमा अभिलाषा या जिजीविषा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जिजीविषा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तद्भव नहीं है? तद्भव के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तद्भव ये शब्द का ही रूप है, शब्द का भेद जो होता है। आप देखिए, आप यदि कोई सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको आ गया संधि, ध्यान से यहाँ समझिए, संधि या समास या शब्द, इस सब के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम तद्भव के बारे में नहीं समझते तो आपको हम शब्द बता देंगे, समास के बारे में नहीं समझेंगे वो भी बता देंगे, संधि ये सब पूछा जाता है। और यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको ये अलग से समझा देंगे, यानी अलग इसका एक वीडियो बना देंगे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन हमारा क्या था, तो निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए 14 तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द कौन सा? ये भी देशज विदेशज शब्द में ही आ जाएगा। देशज कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन सी फुनगी। देश यानी देसी शब्द है ये, फुनगी पगड़ी ये सब। अगला प्रश्न है 25 नंबर, दाल रोटी में कौन सा समास है? देखिए आपको समास से प्रश्न पूछा गया तो इसलिए आप यदि समास पढ़ना चाहेंगे तो आप हमें बताएंगे दाल रोटी में कौन सा समास है। आंसर होगा ऑप्शन बी द्वंद्व। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको जोड़ा में मिलेगा वो द्वंद्व समास हो। जैसे दाल रोटी, माता पिता, भात दाल, जो भी आपको जोड़ा में मिलेगा वो आपका द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते 26 नंबर, आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द क्या है? आविर्भाव का विलोम जो होगा वो क्या होगा?
आंसर होगा ऑप्शन जी तिरोभाव। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। 27 नंबर, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या है? जो दायर मुकदमा जो उसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी प्रतिवादी। अगला प्रश्न है 28 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है? उनार्थक कौन सा शब्द होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए लंगोटी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? ये खासकर पूछा जाता है उर्वशी। उर्वशी के रचनाकार कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 30 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? नहीं है, इसका मतलब 3 होगा, एक नहीं। जैसे कृपान तलवार का समानार्थक है, अस्सी खरग ये सब समानार्थक है। ऑप्शन सी बल्लभ ये तलवार का समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये था आपका 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे। और यदि इसमें आपको कोई गलत लग रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। वहाँ पे आपको जो भी न्यूज़ होगा, जैसे आप मान लीजिए कब एग्ज़ाम होगा इसका, डीएलएड का, या क्या इसका नोटिस आया, ये आपको सब वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन